प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं थी। आज भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर 10 टेस्टिंग लैब वर्तमान में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के विभिन्न तबकों का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि कोविड केयर फंड का उपयोग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोरोना के खिलाफ जिन सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, पीपीई, N95 मास्क, 3 लेयर मास्क, थर्मल एनालाइजर, इन सब के वेंटिलेटर्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया को भी और आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर सभी मंडलीय मुख्यालय के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोरोना टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करेंगे और इसकी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करते हुए इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हमारे पास 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं। 10 में पहले से ही हमारे पास टेस्टिंग लैब्स हैं। इनके अपग्रेडेशन की कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अब तक कोविड-19 की टेस्टिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इन 14 मेडिकल कॉलेजेस में भी कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए लैब्स स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में 75 के 75 जनपदों में कोविड-19 की जांच के लिए कलेक्शन सेंटर स्थापित हो सकें, इसको भी हम लोगों ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 कमिश्नरी मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। वहां पर हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से वहां पर एक टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करने की कार्रवाई हम उन सभी 6 के 6 जनपदों में करने जा रहे हैं, जिसमें देवीपाटन मंडल में गोंडा में, मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर के अंदर, बरेली मंडल में बरेली के अंदर, इसी प्रकार से मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद में, वाराणसी मंडल में बीएचयू में एक लैब है, लेकिन एक लैब वहाँ के हॉस्पिटल में भी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है, एक वाराणसी में और एक अलीगढ़ में। ये 6 मंडलीय मुख्यालयों में शेष हमारे 10 मेडिकल कॉलेजेस में जो ये फैसिलिटी पहले से मौजूद है, इसको अपग्रेड करने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। लेवल 3 की लैब्स वहाँ पे बनेंगी। किसी भी प्रकार के वायरस की जांच के साथ साथ उसके रिसर्च की फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी ये सभी जनपद आगे कार्य कर सकेंगे। इस पर कार्य करने के लिए कार्य योजना बना दी गई है और तीसरे चरण में
जो हमारी कार्रवाई साथ साथ प्रारंभ हुई है कि जो 14 मेडिकल कॉलेजेज हैं अलग अलग जनपदों में बनाए गए हैं जो फंक्शन में हैं, इन सब में भी कोरोना टेस्टिंग की हम लोग लैब्स स्थापना करेंगे। ये कार्रवाई हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके अलावा सभी जनपदों में, हर एक जनपद में हम लोग कलेक्शन सेंटर बना करके इस प्रक्रिया को, क्योंकि वहाँ पर जो भी एपरेटस खरीदने होंगे, जो भी इक्विपमेंट खरीदने होंगे, इन सब को हम लोगों ने अभी से एक कमेटी गठित करते हुए इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। हमने आज भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिए हैं, एक, कहीं भी भोजन का संकट ना आने पाए। दूसरा, किसी भी प्रकार के उपचार में कहीं कोई शिथिलता न हो, इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो। ये कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर, मुझे विश्वास है कि हम 23 करोड़ जनता को कोरोना से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ है, निश्चित ही उत्तर प्रदेश में इसको सफलता प्राप्त होगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.